नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म या गाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक फैसले के कारण। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वह इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं था, बल्कि पार्टी का सिपाही बनकर समाज की सेवा करना है। लेकिन इस फैसले के पीछे की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। इसमें निजी विवादों से लेकर पार्टी समीकरण तक कई पहलू जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं पूरी बात विस्तार से। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। उनके बीजेपी में आने को लेकर तब से ही चर्चा तेज थी कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी सीट से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें, सार्वजनिक मंचों पर उपस्थिति और रैली जैसी गतिविधियों ने इस अटकल को और मजबूत कर दिया था। हालांकि अब उन्होंने खुद साफ कर दिया है कि उनका मकसद सिर्फ समाज और संस्कृति के लिए योगदान देना है, ना कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। इस बयान के साथ उन्होंने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जो उन्हें भोजपुरी स्टार से नेता बनने की दिशा में देख रही थी। पवन सिंह का फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार की राजनीति में बीजेपी नए चेहरों और स्टार उम्मीदवारों की तलाश में जुटी थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह जैसे बड़े नाम का मैदान से हटना पार्टी के लिए रणनीतिक निर्णय भी हो सकता है। दरअसल पवन सिंह पिछले कुछ महीनों से अपने निजी विवादों को लेकर भी सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें मानसिक और पारिवारिक प्रताड़ना से जुड़े मामले शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया और अदालत में कुछ बयान दिए, जिससे यह विवाद और गहराता गया। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता कि पवन सिंह का व्यक्तिगत विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित करे। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद काफी समय से चर्चा में है। बीते महीनों में ज्योति सिंह ने मीडिया में खुलकर बयान दिए कि उनके वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण हैं। उन्होंने पवन सिंह पर घरेलू विवाद, मानसिक प्रताड़ना और बेवफाई जैसे आरोप लगाए। पवन सिंह ने हालांकि इन आरोपों पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वे अब निजी जिंदगी को लेकर कोई सार्वजनिक बहस नहीं चाहते। इस विवाद का असर पवन सिंह की छवि पर भी पड़ा है। भोजपुरी सिनेमा में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते उनकी लोकप्रियता पर आंशिक असर जरूर पड़ा है। इसी वजह से उन्होंने शायद फैसला लिया है कि राजनीति में कदम बढ़ाने से पहले अपनी निजी जिंदगी को स्थिर करना जरूरी है। भले ही पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन बीजेपी के अंदर उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें भोजपुरी ब्रांड एम्बेसडर या सांस्कृतिक प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। उनका भोजपुरी समाज में गहरा प्रभाव है, खासतौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्रों में। इसलिए पार्टी उन्हें प्रचार अभियानों में शामिल कर सकती है, ताकि वे सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित कर सके। पवन सिंह के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने उनके फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। कला और संगीत पर ध्यान देना ही उनके लिए बेहतर है। वहीं कुछ लोगों ने निराशा भी जताई कि वे उन्हें विधानसभा चुनाव में देखना चाहते थे। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, पवन भैया राजनीति से ऊपर हैं, वे जनता के दिल में पहले से ही नेता हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, शायद ये सही समय नहीं था, लेकिन पवन सिंह के पास जो लोकप्रियता है वो किसी बड़े नेता से कम नहीं है। पवन सिंह का चुनाव न लड़ने का फैसला कई मायनों में समझदारी भरा माना जा रहा है। एक तरफ वे अपनी निजी जिंदगी के विवादों से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ उनका भोजपुरी सिनेमा में करियर लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। राजनीति में उतरने से पहले उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं, यानी पहले कला फिर सत्ता। इस फैसले से उन्होंने अपने प्रशंसकों और पार्टी दोनों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे किसी पद या टिकट की लालसा से नहीं, बल्कि समाज की सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं।
अब देखना होगा कि आगे चलकर बीजेपी उन्हें किस भूमिका में आगे बढ़ाती है और पवन सिंह खुद अपने करियर को किस दिशा में ले जाते हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार ने दिखाया है कि कभी कभी ना कहना भी एक बड़ा बयान होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।